everyone. So today we are starting with class 11 poem number 4 that is childhood. इसके पोएट है हमारे पास मार्कस नेटन. पोएम को शुरू करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ना कुछ क्वेश्चन करते हैं. वो कहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब गया. क्या ये तब की बात है जब वो 12 ईयर्स के होने वाले थे, 11 कंप्लीट कर चुके थे? क्या ये तब की बात है जब उनको पता लगा हेल और हेवन जो है वो तो इमेजिनरी से किंगडम है जिसकी वजह से हम उनको ज्योग्राफी पे नहीं देख सकते हैं? क्या ये वो उस दिन की बात हो रही है? नेक्स्ट पैराग्राफ. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? They talk of love and preach of love, but did not act so lovingly. Was that the day? नेक्स्ट में जो हमारे पोएट हैं वो क्या कहते हैं? पोएट अगेन एक और क्वेश्चन करते हैं कि उनका चाइल्डहुड कब गया. वो कहते हैं कि ये तब की बात है जब उनको पता लगा कि जो एडल्ट्स हैं वो प्यार की बातें करते हैं बट वो कभी कभार दूसरों के प्रति हेट्रेड शो कर देते हैं. अब एज अ एडल्ट हमको तो पता है ना कि सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, हमारा बिहेवियर हमें पता है. एडल्ट का कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर होता है, स्ट्रिक्ट भी होता है, कभी कभार अफेक्शनेट भी होता है किसी के प्रति, ठीक है, बट एक चाइल्ड के लिए डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना. तो ये वही कहता है वो तब की बात है क्या, ठीक है. नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 3. When did my childhood go? Was when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing the thought that were not for those of other people, but my own and mine alone. Was that the day? अब थर्ड स्टैंजा में पोएट जो है वो अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डिस्कस कर रहा है, अपने खुद के व्यू पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहा है. कहता है कि ये मैच्योर पर्सन के लिए हो सकता है कि अपना माइंड खुद से यूज करे किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बिना, ठीक है. वो कहता है कि उसका चाइल्डहुड कब लॉस हुआ, जब उसने खुद के अपने थॉट्स प्रोड्यूस करना चालू करा, या फिर हमने देखा है बचपन में चिल्ड्रन जितने भी होते हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो कहते हैं जब मैंने खुद के थॉट्स खुद से प्रोड्यूस करना चालू करा, क्या ये तब की बात है कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो चला गया, ठीक है. नेक्स्ट. Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. वो कहता है एंड में पोएट एक कन्फेशन बनाता है रीडर्स के लिए कि वो कहता है he has lost his childhood, he surely misses the innocence associated to it. जो उसकी इनोसेंस उसके चाइल्डहुड से रिलेटेड थी वो उसको याद कर रहा है, ठीक है, और अपना जो इनोसेंट सा फेस है उसकी तरफ देखता है और उसकी ग्लिम्पसेस लेता है, यानी कि कुछ यादगार पल है, ठीक है. अब इसको वन समरी में डिस्कस कर रही हूँ. यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चे ने क्या कहा कि उसका चाइल्डहुड कब गया, जब उसको हेल और हेवन दो इमेजिनरी किंगडम्स हैं ये पता लगा. सेकंड में वो कहता है एडल्ट्स के बारे में कि एडल्ट्स की जो दुनिया है ये जो कहते हैं वो एक्चुअली में होते नहीं है, ठीक है, क्या तब उसका चाइल्डहुड गया. थर्ड में वो कहता है कि क्या जब से उसने अपने खुद के थॉट खुद प्रोड्यूस करना चालू कर दिया, क्या ये तब की बात है. और फोर्थ में वो कहता है कि उसका चाइल्डहुड कहाँ गया, किस जगह गया, क्या ये उस टाइम की बात हो रही है जब जो बच्चा था वो अपने उस इनोसेंस से फेस को देख रहा है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. इसमें मैं पोएटिक डिवाइस बता देती हूँ, ज्यादा नहीं है इसमें पोएटिक डिवाइस. फर्स्ट आती है आपकी रीफ्रेम, ठीक है. तो रीफ्रेम कहाँ पे हो रहा है? रीफ्रेम जब आप किसी भी पोएम की लाइन को एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे कौन सी लाइन यूज हो रही है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ठीक है. हर पैराग्राफ की शुरुआत में कुछ एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये लाइन रिपीट हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा आ गया? रीफ्रेम, ठीक है. इसको मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, REFRAM, ठीक है, रीफ्रेम. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है रिपीटिशन. रिपीटिशन कहाँ पे यूज हो रहा है? तो दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव, ठीक है. when the word is repeated with same meaning, ठीक है, जब कोई भी वर्ड जो है वो सेम मीनिंग के साथ रिपीट होता है तो ये तब की बात होती है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है आपका? रिपीट हो रहा है. प्रीच टॉक ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव, ठीक है. लव आप देख रहे हो 2 बार आ रहा है, सेम मीनिंग है, उसका कोई मीनिंग चेंज नहीं है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे में इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना. थैंक यू.